हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल सीरीज, जहां से आप अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। अगर आप एक बिगिनर हो या आपका गोल है अपने खुद का वेबसाइट बनाना, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे HTML क्या होता है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और आप अपना पहला वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HTML क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक सिंपल HTML पेज कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए है, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि HTML क्या होता है। तो HTML, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML। तो HTML क्या होता है वो आपको बताता हूँ। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज होती है वेब पेज बनाने के लिए। इसके थ्रू हम स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपर का मतलब होता है वेबसाइट, मतलब मल्टीपल पेज को आपस में कनेक्ट करने को हाइपर कहा जाता है। और टैग्स मतलब वेबसाइट का कंटेंट होता है, वो आता है टैग्स। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज मतलब टैग एलिमेंट्स, ये सब आता है मार्कअप लैंग्वेज में। तो ये HTML की फुल फॉर्म है, उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई इज HTML इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए HTML क्यों जरूरी है। मतलब HTML ये स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का, और इसको डिजाइन करने का वेबसाइट का काम करता है डिजाइन करने को CSS, और जो उसके अंदर लॉजिक्स लगती है वो काम करता है जावास्क्रिप्ट। तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी क्रिएट अ सिंपल HTML पेज। एक सिंपल HTML पेज कैसे बनाते हैं। तो HTML पेज बनाने के लिए आपको कुछ कोड एडिटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे रखी है कोड एडिटर। कोड एडिटर के रूप में विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन, इन दोनों पर भी आप कोड लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा VS कोड। सबलाइन भी परफेक्ट है, बट मैं यहाँ पर यूज करूंगा VS कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल या क्रोम में। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर आपको यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर हम टाइप करते हैं VS कोड डाउनलोड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो जो सबसे पहली साइट होगी उस साइट को आपको कर लेना ओपन। तो यहाँ मैं फर्स्ट वाली साइट को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडो विंडो में 10 और 11 और मैक है, और ये डेबियन ये पता नहीं क्या है। और हम अभी मेरा यहाँ पर विंडो है, तो यहाँ पर विंडो में जाना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं विंडो में। आपके पास मैक है तो मैक वाले ऑप्शन पर कर देना क्लिक, इसके बाद हो जाएगा डाउनलोड। तो यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर हम विंडो पर करते हैं क्लिक। विंडो पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर VS कोड डाउनलोड होने लग जाएगा। ये देखो दोस्तों, अभी ये ऊपर हो रहा है VS कोड डाउनलोड। उसको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, वो आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितने स्पीड से चल रहा है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर हम करते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है क्लिक शो इन फोल्डर पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं एंटर। मैंने VS कोड सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको करना नेक्स्ट पर क्लिक, फिर नेक्स्ट पर क्लिक, और इंस्टॉल पर कर देना है क्लिक। जो भी आपको परमिशन मांगे उसको आपको अलाउ कर देना है। फिर आपको इंस्टॉल पर कर देना है क्लिक। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है। वैसे मेरे पहले भी सिस्टम में ये VS कोड डाउनलोड है, आपको एक बार करके बता देता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पर आपको करना है फिनिश पर क्लिक। मेरा सारा सेटअप पूरा हो गया, तो हम फिनिश पर करते हैं क्लिक। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पर। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर कर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं, हाँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N, जो ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हम फोल्डर का नाम दे देते हैं
HTML वर्क। उसके बाद इसके अंदर जो भी मैं HTML का काम करूंगा वो इस फोल्डर में ही करूंगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर करना है क्लिक, और आपको यहाँ पर करना है एक्सेप्ट। ये देखो दोस्तों, HTML वर्क नाम से फोल्डर बन गया है। तो हमने HTML का फोल्डर बना लिया है। आप भी इस प्रकार फोल्डर बना लेना, उसके बाद काम करना। तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है न्यू फाइल का ऑप्शन, न्यू फाइल पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ index.html। तो यहाँ पर index.html, इंडेक्स फाइल का नाम है, .html आपको लगाना कंपलसरी है। यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन .html आपको लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर index.html से हमने फाइल बना दी है index.html नाम से। उसके बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो ये HTML का स्ट्रक्चर ला के देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको कर देना एंटर पर क्लिक। एंटर पर क्लिक करने के बाद ये देखो स्ट्रक्चर आ गया है। अगर आप और भी फाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप फाइल बना सकते हो, और यहाँ पर आप फोल्डर भी बना सकते हो। ये फाइल का ऑप्शन है और ये फोल्डर का। तो स्ट्रक्चर को मैं समझा देता हूँ कि इनका काम क्या है। और इतना तो आपको हर एक पेज, हर एक वेबसाइट में ये स्ट्रक्चर लिखना कंपलसरी है। तो इनका मतलब भी समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखा है डॉक टाइप HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 में लिखा गया है। उसके बाद HTML लैंग्वेज EN। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज इंग्लिश है और सारा कंटेंट इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड सेक्शन में वो सब चीज आती हैं जो ब्राउजर के लिए इंपोर्टेंट होती हैं, लेकिन यूजर को डायरेक्टली विजिबल नहीं होती हैं। उसके बाद हेड के अंदर सबसे पहला मेटा करेक्टर UTF-8। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पेज की इनकोडिंग डिफाइन करता है UTF-8। हर लैंग्वेज के करेक्टर को सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इस लाइन का मतलब ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे मोबाइल डिवाइस पे कंटेंट सही स्केल होता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। इसके बिना मोबाइल रिस्पॉन्सिव या वेबसाइट नहीं बना सकती। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आता है टाइटल। आप यहाँ पर आपने जो पेज बनाया इसका आप टाइटल दे सकते हो। यहाँ पर हम जैसे मैं भी यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पर माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है। उसके बाद आता है हेड टैग को, हेड को ओपन किया, हेड को क्लोज किया। आपको टाइटल ये सब आपको हेड के अंदर ही आप लिख सकते हो, उसके बाद आप नहीं लिख सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग को मैं समझा देता हूँ। बॉडी मतलब ये पार्ट यूजर को दिखाई देता है ब्राउजर में। बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको ब्राउजर पर शो होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये स्ट्रक्चर कैसे आता है, और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। तो वापस यहाँ पर और क्वेश्चन थे उनको भी सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी सेव HTML फाइल। सेव करने के लिए कंट्रोल S दबा सकते, कंट्रोल S करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी ओपन एन HTML फाइल इन अ ब्राउजर। आपने जो HTML फाइल बनाई है उसे ब्राउजर पर कैसे ओपन करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिसके बाद मैं ब्राउजर बताऊंगा। तो यहाँ पर पी टैग है। पी टैग को हाँ स्टार्ट किया और क्लोज किया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेल वेलकम टू माई पेज। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन पर। यहाँ पर आप करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लाई सर्वर, लाइव सर्वर का जो फर्स्ट एक्सटेंशन आएगा इसे आपको कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। तो मेरा यहाँ पर पहले से डाउनलोड है। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं, आप इंस्टॉल कर देना। उसके बाद वापस जाते हैं हम फाइल में। उसके बाद आपको राइट साइड पर क्लिक करना है माउस के। तो यहाँ पर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर नीचे। यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो दोस्तों, जो मैंने पी टैग के अंदर लिखा था वो यहाँ पर ब्राउजर पर एज इट इज शो हो रहा है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर HTML टैग। मतलब HTML टैग क्या है। HTML में टैग वो कमांड होता है जो ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है।
हर टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मतलब करेली ब्रैकेट के अंदर ही आपको टैग को लिखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि पी टैग है, S1 टैग है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो टैग दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन टैग, एक होते हैं क्लोज टैग। ओपन टैग वो होता है जिसे क्लोज ओपन करने के बाद क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्लोज टैग जिसे ओपन करने के बाद क्लोज करना भी जरूरी है। ओपन टैग को हम अनपेयर टैग बोलते हैं, और क्लोज टैग को हम पेयर टैग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये मैंने आपको अभी बता दिया। ओपन टैग मतलब ओपन करने के बाद क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्लोजिंग टैग मतलब क्लोज ओपन करने के बाद क्लोज करना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। HTML मतलब ये स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का, और CSS उसे डिजाइन करने का काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, इज HTML अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं आपको कुछ HTML की बेसिक टैग बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पी टैग पहले लिया। पी टैग मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग का यूज किया जाता है। तो इसे एक बार मैं करता हूँ कमेंट। कमेंट मतलब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र पर दिखाई नहीं देगा आउटपुट के रूप में, ये कमेंट रहेगा, मतलब हाइड रहेगा एक तरफ से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पर हमें इमेज लाना। फिर हमारे पास लैपटॉप में इमेज होगी, आप देखते हैं अगर इमेज हो तो। हाँ, इमेज कहाँ होगी, पिक्चर में जाते हैं। यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर मेरा फोल्डर है वहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा HTML वर्क ई ड्राइव में। एंटर पर करते हैं क्लिक। एंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर करते हैं क्रिएट। कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देता हूँ इमेजेस। इमेजेस एंटर पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट कंट्रोल V से। वापस जाते हैं VS कोड में। VS कोड में यहाँ पर देखो इमेजेस का फोल्डर बन गया है, और इसके अंदर ये इमेज आ गई है। तो उसके बाद यहाँ पर हम फोल्डर का नाम लिखना सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके अंदर इमेजेस। इमेजेस फोल्डर का नाम है, और ये फिर इमेज का नाम है। उसके बाद करते हैं इसे सेव। सेव करने के बाद ओपन विलाइजर पर करते हैं क्लिक। तो ये देखो दोस्तों, इमेज लग गई है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है कि ओवरलैप कर रही है। लेकिन मेन हमारा कंसेप्ट था कि इमेज लगाना, तो ये इमेज तो लग गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी में बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। तो इसे कर लेते हैं कमेंट। बॉडी बॉडी बनी से क्लोज हो रही है, तो इसे यहाँ पर क्लोज नहीं करते। यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ बॉडी में यहाँ पर आप लिखना है बीजी कलर। बीजी कलर यहाँ पर देते हैं ब्लू। ये बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा, ये देखो। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पीटे का यूज, बैकग्राउंड में इमेज और बैकग्राउंड में कलर, इतना मैंने आपको बता दिया है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी इसे मैं एक बार हटा लेता हूँ या कमेंट कर लेता हूँ। और ये नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस रखता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक बार हम इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि ये थोड़ा सा सही दिखेगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये मतलब एडजस्ट कर लेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। उसके बाद मैं कुछ और टैग यहाँ पर आपको यूज करके बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ हेडिंग टैग का यूज। हेडिंग टैग को S1 से लगाकर S6 तक लिखा जाता है। S1 जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो होगी S1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। और इसके अंदर जो हमने लिखा इसे हम कर देते हैं कॉपी। उसके बाद S2 इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। फिर S3, ये S4, ये
S5, S6, मतलब हेडिंग S1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी और S6 सबसे छोटी होगी। इसका भी आउटपुट हम देखते हैं। ये देखो, ये सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे पहले होगी वो होगी बड़ी हेडिंग। S1 टैग का यूज हमेशा आपको एक बार ही करना है। अगर एक से ज्यादा बार आप यूज करोगे वेबसाइट या वेब पेज में, तो मतलब उसको कैसे पता चलेगा भी हेडिंग है। तो अब मैंने आपको हेडिंग टैग का यूज बता दिया है। इसे एक बार करते हैं कमेंट, या रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ टैग बता देता हूँ। बी टैग, बी मतलब ये बोल्ड कर देगा। आई टैग, ये कंटेंट को इटालिक मतलब तिरछा कर देगा। यू टैग, ये अंडरलाइन का काम करेगा टैग कंटेंट के नीचे। उसके बाद सेंटर, ये सेंटर के अंदर हम जो भी लिखेंगे ये कंटेंट को सेंटर में ला के देगा। उसके बाद सबस्क्रिप्ट, और इसको लगते हैं हम पी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा इसको। और इसको यहाँ से करते हैं कट। कट करने के बाद इसको रखा यहाँ पर। इसका क्या क्या सब स्क्रिप्ट का यूज होता है फॉर्मूले लिखने के लिए, इस टैग का यूज किया जाता है। और इसके अलावा एक और होता है फॉर्मूले के लिए SUP सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर S2 और पी टैग अंदर इसको भी रख लेते हैं। से यहाँ पर पी टैग कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर लग देते हैं S2। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज होता है फॉर्मूले लिखने के लिए। उसके बाद, और अभी एक बार मैं कमेंट कर लेता हूँ हेडिंग टैग को, कंट्रोल स्लैश। इसके कमेंट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल स्लैश। उसका आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखो, जो सबसे पहले वेल का मतलब बोल्ड हो रहा है, फिर ये तिरछा हो रहा है, फिर यू का मतलब इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है नीचे, और ये कंटेंट को सेंटर में लाके दे रहा है। और मैंने कहा था फॉर्मूले लिखने के लिए, फॉर्मूले किस टाइप के हो सकते हैं वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लिखना चाहते हो, वो लिख सकते हो। सबसे पहले सब स्क्रिप्ट मतलब S2 और जीरो इसके नीचे आ रहा है, और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर आ रहा है स्क्वायर के थ्रू। तो उतने टैग हो गए। और मैं आपको टैग बता देता हूँ, जैसे कि BR टैग। BR टैग मतलब ये कंटेंट को न्यू लाइन से लाके देगा, अगला जो कंटेंट होगा। और SR मतलब कंटेंट के नीचे वो लाइन लाके देगा। और ये BR और SR ये मतलब क्लोज टैग है, मतलब इसे ओपन करने के बाद क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये पी टैग है, आई टैग है, S1 टैग है, इसे ओपन करने के बाद क्लोज करना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओपन टैग और क्लोज टैग, और या मैंने बता दिया है। इसके बाद एक और टैग है जिसका मैं आपको बता देता हूँ, स्पेन टैग। स्पेन टैग ये इनलाइन टैग है जिसका प्रयोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं हेलो। इसके अंदर आप इनलाइन CSS भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैंने अभी CSS बताई नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मेन स्पेन टैग फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज होता है। तो मैंने BR टैग का यूज बताया था और SR का बताया था। SR ये देखो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज है, उसके नीचे ये देखो लाइन आ रही है, ये आ रही है SR का मतलब हॉरिजॉन्टल। और एक यूज में मैंने लिया था SR और BR, ये न्यू लाइन में आएगा कंटेंट। हमने किसके लिए नीचे लिया था, फर्स्ट और फर्स्ट लाइन के लिया था। तो ये देखो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट, ये उसके नीचे आ रहा, न्यू लाइन में आ रहा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और आगे HTML को मैं 2 या 3 पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगा।